नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और तीसरे चरण का चुनाव नजदीक आता जा रहा है। और तीसरे चरण से पहले क्या क्या सुनाई पड़ रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी यानी इंडिया अलायंस के नेता वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि औरंगजेब फैन क्लब है पूरा का पूरा इंडी गठबंधन। वहीं योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था, ठीक उसी तरह से कांग्रेस विरासत कर लगाना चाहती है। तो मुस्लिम तुष्टीकरण ये इन चुनाव में तीसरे चरण से पहले एक सेंट्रल मुद्दा बन गया है। कहां कहां घेरा जा रहा है प्रधानमंत्री इस संबंध में पूरे के पूरे जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसमें मुस्लिम लीग की सोच बता चुके हैं। उस मैनिफेस्टो के अंदर बहुसंख्यकवाद की खिलाफत उसके अंदर की गई है। उसके अंदर खाने पीने के तरीके मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात की गई है ढके छुपे ढंग से, और कुछ जगह बहुत प्रत्यक्ष तौर पर कुछ चीजों को कोड भी किया गया है इस घोषणा पत्र के अंदर। और आपको याद होगा राम मंदिर, प्रधानमंत्री कल राम मंदिर जा रहे हैं 5 तारीख को। उनका अयोध्या में 6:30 बजे लगभग 2 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा, यानी 7 की वोटिंग से पहले एक बार फिर वो रामलला के दर्शन करेंगे और अयोध्या में एक रोड शो करेंगे। जाहिर है इसकी गूंज पूरे देश के अंदर सुनाई देगी, दिखाई भी देगी। तो अब मुस्लिम तुष्टीकरण इन चुनाव का एक प्रमुख मुद्दा बन चुका है। आज मैं बताता हूं, गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली। वो प्रचार जब महाराष्ट्र के अंदर कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा, योगी आदित्यनाथ की बात में भी आपको बताऊंगा। उनका कहना है कि लोकसभा गृह मंत्री ने कहा है, मैं आज जब यहां आया हूं तो इतना कहना चाहूंगा कि आज क्या ये नकली सेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे वीर सावरकर जी का नाम अपने भाषण में लेने की हिम्मत कर सकते हैं? अगर सावरकर जी का नाम लेने में शर्म आती है तो आप कौन सी शिवसेना के अध्यक्ष हो? उद्धव जी, आप नकली शिवसेना चला रहे हो, असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की है। साथ ही साथ उन्होंने औरंगाबाद के नाम बदलने पर भी कहा। उन्होंने कहा कि देखिए इंडी गठबंधन तो इसका नाम बदलने का विरोध करता था जब आपकी पूज्य पिता बाला साहब ठाकरे ने ही इसका नाम बदलने की बात कही थी, जिसको अब पूरा कर दिया है उन्होंने। तो कई तरह से हमला हो रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति पर किसी और दिन बात करेंगे क्योंकि वहां पर सिंपैथी है। शरद पवार कह रहे हैं देखिए मेरा घर टूट गया, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं देखिए मेरी शिवसेना टूट गई, दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि देखिए हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ा, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। तो कई सारी चीजें हैं, लेकिन हम वापस उस मुद्दे पर आ जाते हैं जिसमें मुस्लिम तुष्टीकरण को सबसे बड़ा नैरेटिव बनाकर इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी मैदान के अंदर कूदी है। सबसे पहले बात करूंगा वोट जिहाद की। वोट जिहाद की बात की सलमान खुर्शीद की भतीजी ने फर्रुखाबाद के अंदर, और योगी आदित्यनाथ ने उस पर तगड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि यही सोच जिहादी है जो हर चीज मजहब के चश्मे से देखती है। संघी सरकार को हटाने के लिए चुपचाप वोट जिहाद करें, यह सपा की नेत्री जो सलमान खुर्शीद की भतीजी है उन्होंने कहा था। जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में भी इस तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, और उसके बाद अमेठी, रायबरेली और इन तमाम इलाकों में भी चुनाव होने हैं जहां भगवान श्री राम का मंदिर बन चुका है। तो ये मुद्दा उत्तर प्रदेश चुनाव के हर दौर में वोट जिहाद का सुनाई देगा। राज्य के स्तर पर भी सुनाएगा, राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई देगा। लेकिन बात यह भी हो रही है कि क्या आकर मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे? तो मोदी ने ऐसी गुगली फेंकी है कैंपेन के अंदर, वो मैं आपको समझाता हूं वो है क्या। तो प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री अपनी सभाओं में सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि कांग्रेस इस बात की लिखित गारंटी दे कि अगर वो सरकार में आती है, वैसे तो आएगी नहीं, वो ये भी कहते हैं वैसे तो आएगी नहीं, लेकिन अगर आती है तो किसी भी हालत में ओबीसी, एससी और एसटी का आरक्षण खत्म करके या कम करके उसको मुसलमानों को नहीं दे दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि लिख कर दे कांग्रेस, लिख कर इस बात की गारंटी दे। उदाहरण देते हैं आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में 50% से ज्यादा मजहब के आधार पर आरक्षण लागू किया गया था, लेकिन बाद में कोर्ट की दखल के बाद उसे वापस ले लिया गया। कर्नाटक में भी अभी जो कर्नाटक में आई है सरकार, उसने भी एससी, एसटी और ओबीसी के जो आरक्षण है उससे कुछ काटकर मुसलमानों को दिया है, जिसकी जांच पिछड़ा वर्ग आयोग कर रहा है। तो ये एक सेंट्रल इशू है, और इसीलिए जो मुसलमानों को खाने पीने की आजादी रहेगी, ये बात भी कही गई है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता जो है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो राहुल गांधी की वायनाड में जीत के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार
सरकार होगी या उसको श्रेय मिलेगा। उसी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के नेताओं को कहा था कि आप राम मंदिर न जाए। खबर ये भी आ रही थी कि राहुल और प्रियंका जो है राम मंदिर का दर्शन करके रायबरेली या अमेठी से नामांकन करेंगे। रायबरेली से उनका नामांकन हो गया है, लेकिन गांधी परिवार से कोई अयोध्या नहीं गया और इस बीच प्रधानमंत्री अयोध्या जा रहे हैं। तो इस बात को रीअफर्म कर रहे हैं कि जो राजनीति वो करते रहे हैं उसी राजनीति को वो आगे भी जारी रहेंगे। हाल ही के दिनों में ऐसा देखा गया कि क्या मुसलमानों को मुंह करने में या मुसलमानों को अपने पास लाने में भारतीय जनता पार्टी जुटी है। तो मैं यहां पर यह साफ कर दूं कि प्रधानमंत्री ने एक पार्टी बैठक के अंदर साफ कहा था कि देखिए आप जाइए मुसलमानों के पास, उनको बताइए कि जितने भी स्कीम का लाभ है वो समान तौर पर मुसलमानों को भी मिला है, हिंदुओं को भी मिला है और एक लाभार्थी वर्ग का एक चंक है मुसलमानों का जो वोट करता है। लेकिन ये मत सोचना मुसलमान वोट करेंगे भारतीय जनता पार्टी को बिना इसकी आशा लिए जाओ। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करके अपने जो ध्रुवीकरण, जिसको कहते हैं ना ध्रुवीकरण, मजहब और धर्म के आधार पर चुनाव का ध्रुवीकरण, वो पूरी तरीके से कर दिया है। और मैं 3 लोगों का नाम लेना चाहूंगा क्योंकि आजकल जिन 3 लोगों के नामों की सबसे ज्यादा चर्चा चुनाव के अंदर हो रही है वो सबसे पहले है प्रधानमंत्री, उसके बाद है अमित शाह जी और उसके बाद है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सभी की कैंपेन जबरदस्त हो रही है। योगी ने आज क्या कहा वो जिहाद को लेकर, वो आज मध्य प्रदेश के गुना में थे। मध्य प्रदेश के गुना में योगी ने क्या कहा मैं आपको बताता हूं। आज उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने एक कर लगाया था जजिया कर, आज कांग्रेस भी जजिया कर लगाने की बात कर रही है, विरासत टैक्स। उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था, ये वैसा ही चाहते हैं। आदित्यनाथ ने लोगों से पूछा कि क्या स्वतंत्र भारत में आप जजिया कर देंगे। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि विरासत का सम्मान करना चाहिए, हम सिंधिया परिवार को इसलिए सम्मान दे रहे हैं कि अफगान हमले के वक्त उन्होंने नाकाम कर दिया था। ये वही पानीपत वाली लड़ाई है जहां अफगानों को जो है सिंधियाज ने वापस भगा दिया था। ये इतिहास के पन्ने में दर्ज है और इस पर बॉलीवुड की बहुत ही अच्छी फिल्म भी बनी है। तो अब मैं अगले हिस्से में बात करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अब क्या करना चाहती है, बाकी के चुनाव में क्या, और 2 दौर के बाद ये जो हिंदू मुसलमान औरंगजेब जजिया कर वो जिहाद ये सब हो रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी को किसी बात का डर है क्योंकि वोट परसेंटेज कम हुआ है, इसके क्या मतलब निकाले जाए, आगे भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति होगी, इसको मैं समझाऊंगा। तो दोस्तों 2 चरण के चुनाव के बाद काफी हद तक एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी। वोटर निकल नहीं रहा है, कांग्रेस के लिए अच्छा है, तमिलनाडु में इंडिया अच्छा कर रही है, तमिलनाडु में इंडिया अच्छा करेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में अकेले एंट्री की है चुनाव के अंदर। लेकिन बीजेपी क्यों जो है हिंदू हार्डलाइन स्टैंड केरल और तमिलनाडु के चुनाव से पहले नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि वो जानती है कि केरल अलग तरीके से वोट करता है, वहां पर एक बड़ा धड़ा क्रिश्चियंस का है, वहां एक धड़ा हिंदुओं का है और वहां पर एक बड़ा धड़ा मुसलमानों का भी है। क्रिश्चियंस को इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है, इसीलिए जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा वाला नारा उसने न केरल के चुनाव से पहले लगाया और न ही उसने लगाया तमिलनाडु के चुनाव से पहले। तो ये उनकी एक सीधी सादी और स्ट्रेट स्ट्रैटेजी थी। अब 7 तारीख को जिन राज्यों में पोलिंग होनी है उसमें एक राज्य गुजरात भी है और गुजरात पूरा दक्षिणपंथी राज्य है। मोदी के नाम के आधार पर वहां बिल्कुल वोट पड़ता है और हमेशा 100% सीटें मोदी जब से आए हैं तब से प्रधानमंत्री मोदी के तौर पर गुजरात के एक बेटे के तौर पर वो पा रहे हैं। और इसीलिए 5 तारीख का जो राम मंदिर का वो रोड शो है ना, वो कहीं ना कहीं गुजरात के लोगों से कनेक्ट करने वाली चीज है। आपको बता दूं, अयोध्या में जिन राज्यों से लोग आते हैं उसमें गुजरात प्रमुख है, तमिलनाडु भी एक है और केरल भी एक है। ये मैं आपको बता दूं, कई सारे धर्मवीरू लोग जो कर्नाटक, तमिलनाडु और साउथ इंडिया के हैं वो भी अयोध्या में रामलला का दर्शन करने आ रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में जब आई है तो उसने मोटे तौर पर अपने 3 आइडियोलॉजिकल इशू जिसको लेकर उसको माना जाता था कि वो मुसलमान विरोधी है, वो उसने पूरे किए हैं। धारा 370 को हटाया है, कॉमन सिविल कोड उन्होंने उत्तराखंड के लिए लागू किया है, राम मंदिर का भव्य निर्माण
हो चुका है और सीएए कानून का भी इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। ये चौथा वादा था। अब पूरे देश में यूसीसी की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उनका जो मोदी की गारंटी वाला जो घोषणा पत्र है उसमें ये प्रमुखता से एक वादा किया गया है। तो इसीलिए अब भारतीय जनता पार्टी पूरा हमला कर रही है, क्योंकि अब जो चुनाव है वो नॉर्थ इंडिया में मोटे तौर पर है, नॉर्थ इंडिया के कुछ पॉकेट्स में, उसमें महाराष्ट्र भी है, महाराष्ट्र में भी हार्ड हिंदुत्व की राजनीति चलती है, कर्नाटका के अंदर भी चलती है, एक हद तक तेलंगाना में भी चलती है, क्योंकि ओवैसी बंधु वहीं से आते हैं, तेलंगाना से ही आते हैं। तो ये जो राज्य है ना, यहां पर अगर इस एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाएगी तो ध्रुवीकरण के आधार पर उसको लाभ होगा। अब बहुत सारे लोग मुझसे जानना चाहते हैं क्या मुसलमान बीजेपी को वोट करते हैं। देखिए, एक सेक्शन मुसलमानों का है और ये वो मुसलमान है जो लाभार्थी वर्ग हैं, जिनका घर बन गया है या जिनको नल से जल मिल गया है, जिनको उज्ज्वला का सिलेंडर मिल गया है, जिनके बैंक खाते में पैसे आते हैं, जिनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलता है। और इस चुनाव में जो सबसे बड़े 3 मुद्दे हैं, मैं आपको बता दूं 3 मुद्दे क्या हैं। एक राम है, एक राशन है और तीसरा रिजर्वेशन। राम, राशन और रिजर्वेशन। राम इसलिए क्योंकि भगवान राम का भव्य मंदिर बना है, राशन इसलिए क्योंकि भारत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज हर महीने देता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा राशन देने का कार्यक्रम है, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत। और बीजेपी ने इसे 5 साल और जारी रखने का वादा किया है। मैं मानता हूं कि इस चुनाव में उस तरह का उत्साह नहीं है जैसा पुलवामा चुनाव के बाद चुनाव के अंदर पैदा हुआ था, लेकिन अभी भी 5 चरण के चुनाव बाकी है। चुनाव पूरी तरह से खुला हुआ है और इसीलिए अब जो 3 बड़े स्टार प्रचारक है भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, नहीं, शुरू तो मोदी जी से करना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह जी हो, योगी आदित्यनाथ हो, ये 3 जो क्रम है, इनके हाथ में कैंपेनिंग की जिम्मेदारी है और ताबड़तोड़ रैली ये लोग किए जा रहे हैं। अब इंडिया इनके इस नैरेटिव को कैसे काउंटर करता है, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। अब राहुल गांधी को समझा दिया गया है कि धर्म की कार जो है वो है जाति, तो राहुल गांधी इसीलिए जाति जाति की बात बार बार कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या जाति को छोड़कर हिंदू एकजुट होगा? ये भी देखने वाली बात है और इस आधार पर क्या वोट पड़ेगा। अगर ऐसे वोट पड़ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की जीत में किसी भी तरह की रुकावट मुझे फिलहाल दिखाई नहीं देती।